हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग की आज की ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में। कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या हमने टाइप सिंगल यूज़ के लिए बनाया है या हमने उसका मल्टी यूज़ करना है, मीन्स लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है, या हमने शॉर्ट पीरियड में ही अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो उसके लिए हम प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, या फिर हमने बस जब तक हमारा बिजनेस चलेगा जब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे। तो कुछ टाइप्स होते हैं प्लानिंग के जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप ऑफ प्लान। फर्स्ट वन इज सिंगल यूज, सेकेंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। मीन्स सिंगल यूज जब हमें किसी भी प्लान को वन टाइम यूज़ करना है या वन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना है। ओके, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और अ प्रोजेक्ट। सच प्लान आर नॉट टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। कि जो हमने सिंगल यूज प्लान बनाया है कि या हमने एक प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्लान बनाया है वो हम ये नहीं कि उसको फ्यूचर में रिपीट करते रहेंगे, बल्कि एक बार जो हमने बना लिया बस उस जो जिस पर्पज़ के लिए तैयार किया वो ख़त्म होते ही उस प्लान का कोई भी यूज नहीं होता। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे बजट्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, ETC। मान लो हमने कोई भी चीज़ खरीदनी तो उसके लिए जो बजट तैयार करते हैं तो वो तो हमारा वन टाइम के लिए होगा, है ना। या कोई भी प्रोग्राम हमने बनाया है वो भी वन टाइम के लिए होगा। कोई भी प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं उस प्रोजेक्ट को रिपीट थोड़ी ना करते हम, ठीक है। तो ये होते हैं सिंगल यूज़ प्लान। देन उसके बाद आते हैं स्टैंडिंग प्लान। कि जो हम प्लान हमने एक बार बना दिया उसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। लाइक अ स्टैंडिंग प्लान इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। सो दिस आर स्टैंडिंग प्लान। मीन्स जो जो ये दीज एग्जाम्पल हैं, दीज एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान। एक बार जब हम इनको बना लेते हैं तो रेगुलर हम इनको यूज़ करते हैं, मीन्स इनको रिपीट करते हैं। क्लियर है? सो पता चल गया टाइप ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं और सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्लान कैन बी क्लासीफाई एज ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। ये जो दो टाइप पढ़े ये तो मेन टाइप होते हैं प्लानिंग के, प्लान्स के। जो प्लान्स होते हैं हम उनको क्लासीफाई करके चलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? प्लान। कोई भी स्ट्रेटजी तैयार की है वो भी किसके अंदर आती है? प्लान ही हम उसको कह सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ना एज ए प्लान। पॉलिसी को भी प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट, ये सारी की सारी चीज़ें एज ए प्लान क्लासीफाई की जाती हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? एक गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए अकम्प्लिश किया है, ठीक है। उसका एम क्या है, उसके अंदर हमें किन टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। Objective are the ends toward which activity is aimed at for the accomplished of organizational goal। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हम कौन कौन उसके एम को पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटी यूज़ करते हैं, वो आती है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटिव टर्म। कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना हम उसको क्वांटिटी टर्म में मेज़र कर सकते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो मैनी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी होते कंपैरिजन प्लान होता है, कंपैरिजन नहीं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करता है। कि देखो ऑब्जेक्टिव तो किसको अकम्प्लिश करते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। बट जो स्ट्रेटजीज होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तैयार की जाती हैं। स्ट्रेटजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन organization objective. This comprehensive plan will include determining long term objective। अब देखो
आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेटजीज होती है वो किसके लिए बनाई जाती हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार नहीं करते हम स्ट्रेटजीज को, लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम उनको स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करेंगे। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब हम इसमें से क्या करेंगे, कोई भी जो काम करना है उसमें से एक पर्टिकुलर काम को चूज करेंगे, एक एक्टिविटी को चूज करेंगे, उसके रिगार्डिंग जितने भी रिसोर्सेज की नीड होगी उनको एलोकेट करके चलेंगे। क्लियर है स्ट्रेटजी? ओके, सो नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट फॉर्मुलेटिंग टू प्रोवाइड गाइडलाइन इन डिसीजन मेकिंग। भाई किसी भी काम के रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी हमें अगर प्लान वगैरह लेना है या स्ट्रेटजी वगैरह तैयार करनी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी हम गाइडलाइंस का डिसीजन लेते हैं, मीन्स डिसीजन लेने के लिए जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है उन्हीं को पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स जिस पॉलिसी को अडॉप्ट करके या जिस गाइडलाइन को अडॉप्ट करके हम अपना डिसीजन ले पाते हैं तो पॉलिसी कहलाएंगे। देन उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और स्टेप टू अंडरटेकिंग टू इन्फोर्स अ पॉलिसी। जब हमने कोई भी पॉलिसी तैयार की है तो उसको जब हम अप्लाई करके चलते हैं सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, या हम क्या करते हैं उसके लिए कोई भी एक सीक्वेंस में स्टेप जो लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, लगातार जो स्टेप उठाए जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सो जो ये सारे के सारे जो हमने स्टेप उठाए हैं वो आते हैं प्रोसीजर के अंदर। क्लियर है? ठीक है, देन उसके बाद फिर आता है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। उसके बाद हम यूज करेंगे मेथड्स को। जब हमने पॉलिसी तैयार कर ली, जब हमने उसके लिए प्रोसीजर तैयार कर लिया, मीन्स उसको स्टेप में लगा लिया, देन यूज मेथड। मेथड प्रोवाइड्स डिटेल एंड स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर डे टू डे एक्शन। मेथड क्या बताते हैं हमें कि जो हमें डे टू डे एक्टिविटी करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए उनको प्रोवाइड करके चलते हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड करके चलते हैं उनको। इज दैट क्लियर? सो रूल्स आर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग एन एक्शन। रूल क्या होते हैं कि किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को कंडक्ट करने के लिए जो गाइडलाइन होती है उनको प्रिस्क्राइब्ड करते हैं। ओके, मीन्स जो हमें काम करना है इसके अंदर तो हमें क्या करना था, डिटेल देते हैं हमारे डे टू डे एक्शन की। बट यहाँ जो हम जब उस एक्शन को प्रोसीजर में लेके आते हैं उस टाइम पर जो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है जिनको हम फॉलोअप करते हैं वो होते हैं रूल्स। देखो, मेथड जो तरीका हम यूज़ करते हैं काम करने का, डे टू डे एक्टिविटी करने का जो तरीका हम यूज़ करते हैं, रूल्स जिस तरीके को हम लीगली फॉलोअप करते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके सही गलत की जहाँ पर हम तुलना करते हैं तो रूल्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी नेसेसरी फॉर अचीविंग एन गिवन ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम्स आर, यहाँ तक देखो पहले। सो ये कहता है कि जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं, जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटी होती हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए। सो प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। भाई जो हमने प्रीवियस पढ़ा है ना, प्रीवियस स्लाइड पे जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर। किनका कॉम्बिनेशन होता है ये, गोल्स का, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, उसके लिए उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, उसके पॉलिसी को पूरा अप्लाई करके हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं और किस तरीके से हम अपने एक्टिविटीज़ को करते हैं उस गोल को पूरा करने के लिए। ओके, देन उसके बाद आता है बजट। A budget is a statement of expected result expressed in numerical term। बजट क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है ताकि हम अच्छा रिजल्ट दे सके, बट जो स्टेटमेंट होती है वो किस में होती है, न्यूमेरिकल टर्म में होती है। ओके,
सो देखो, स्पेसिफिकली जो बजट तैयार किया जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि बजट क्या होता है। कि जो हमारी कंट्री में बजट तैयार किया जाता है वो सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फील्ड हैं, जो भी है एक इकोनॉमी के का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। सो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ना, कि हमने मान लो कि बजट के अंदर हमने डाल दिया कि हम जो गरीब लोगों के लिए इतना देंगे, इतने करोड़ का उनको प्रोवाइड करेंगे, या हाउस वगैरह देंगे उनको, या कोई भी अदर फैसिलिटी देंगे, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में बताते हैं ना, इतने करोड़ का बजट तैयार किया गया है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? बजट के अंदर आती हैं। ओके, ताकि हम जो एक्सेप्टेड हमने सोचा था जो गोल को पूरा करने के लिए, वो ही हम उसको पूरा कर सके जो हमने प्लानिंग की थी। क्लियर, समझ आ गया? सो होप आपको पता चल गया होगा कि प्लान्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ये था हमारा टाइप ऑफ प्लान, मीन्स जो हमारा प्लानिंग चैप्टर उसका लास्ट टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।